हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था, मार्केट में क्या हुआ था। हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में जो है कि हमको फ्राइडे के दिन 25,360 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने उसको फॉलो भी किया और उसके साइड जो है कि मार्केट ने जाने की कोशिश भी की। ऑलमोस्ट हमारा 30 से 40 पॉइंट के आसपास जो आसपास से हमारा टारगेट रह गया। ठीक है। तो मार्केट की क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर 25,285 के आसपास देखने को मिली। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे डीआई में जो है कि यहाँ पर 1600 करोड़ की बाइंग की हुई है। एफआई में जो है यहाँ पर 600 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन जो है कि हमको फिलहाल में, तो इन द मनी में हमको यहाँ पर पुट साइड में जो है कि हमको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है, और कॉल साइड में जो है कि हमको यहाँ पर पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेंज जो है हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। और अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो क्लाइंट्स पार्टिसिपेंट्स का डाटा देखें तो ऑप्शंस में एफआई जो बुलिश है, फ्यूचर्स में बियरिश है, और 600 करोड़ के आसपास की इन्होंने इक्विटी में बाइंग की हुई है। प्रोपराइटर जो ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बियरिश है, और कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है। क्लाइंट जो ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में भी बुलिश है, और कैश सेगमेंट में ये सेलिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और टीआई जो है कि यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं इक्विटी सेगमेंट में। ठीक है। और अब हम यहाँ पर चल रहे थे अपनी डाटा शीट की तरफ। तो डाटा शीट में हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है हमको 103 पॉइंट प्लस में देखने को मिले, और पीसीआर में जो है हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। पीसीआर जो है कि अभी फिलहाल में 1.39 के आसपास है। जब जब मार्केट का पीसीआर जो है कि 1.39 के पास होता है, तो फिर हमको जो है कि आने वाले दिनों में एक दो दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे ही हमको मार्केट में जो है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? देखो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें इधर देखो, जब जब मार्केट यहाँ पर 1.2 का पीसीआर था, तो उसके नेक्स्ट डे देखो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी, उसके नेक्स्ट डे भी फ्लैट, और उसके नेक्स्ट डे भी फ्लैट। यानी कि जब जब मार्केट 1.3 पीसीआर जो है 1.3 के पास आता है ना, तो मार्केट जो है नेक्स्ट डे और उस या तो फिर उसके नेक्स्ट डे जो है कि एक अंडर परफॉर्म कर सकता है मार्केट पीसीआर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ पर एक और यहाँ पर पीसीआर है। यहाँ पर देखो 1.3 का पीसीआर था, मार्केट उसके नेक्स्ट डे 2 डेज तो जो है कि मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रही है, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है। तो ये तो था हमारा पीसीआर। तो पीसीआर अगर मैं ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर अगर यहाँ पर देखूँ तो 1.3 इंक्रीज हुआ, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से जब पीसीआर जब बढ़ता है तो यहाँ पर हमको डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पीसीआर को हम यहाँ पर एज ए नेगेटिव काउंट करेंगे यहाँ पर। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1600 के 1900 के आसपास जो है कि स्टॉक जो ग्रीन में रहे, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पर पॉजिटिव है। फ्यूचर्स मंथ के डाटा में हमको प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, यानी कि ये फ्यूचर्स का डाटा जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का पीसीआर भी जो है वो फ्यूचर्स मंथ का डाटा भी यहाँ पर प्राइस इंक्रीज और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज, तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा भी पॉजिटिव साइड कर रहा है, इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया फिक्स भी जो है कि फिलहाल में 10 पॉइंट्स के आसपास है। तो ओवरऑल जो डाटा है हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपना कंक्लूजन डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो क्या कह रहा है हमारा पूरा ओवरऑल डाटा। तो बड़े प्लेयर्स यानी कि एफआईएस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, तो ऑप्शन सेगमेंट में ये जो है कि अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फ्यूचर सेगमेंट में जो है कि ये अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन अभी भी कैरी फॉरवर्ड करके बैठे हुए हैं। और इक्विटी सेगमेंट में यानी कि कैश सेगमेंट में इन्होंने 600 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल एफआईएस का जो व्यू है यहाँ पर अपसाइड का है, और हमारी जो डाटा शीट है वो भी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। ऑप्शन चेन भी फिलहाल में हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा यूएस मार्केट की तरफ लेके चलूंगा। यहाँ पर देखो डाउ जोन जो है कि यहाँ पर 800 के आसपास जो है कि नेगेटिव में रहा।
नेगेटिव में क्लोज हुआ, और S&P भी यहाँ पर जो है कि 182 पॉइंट्स यहाँ पर नेगेटिव क्लोज हुआ। नेस्डेक भी यहाँ पर जो है कि 800 के आसपास जो है कि नेगेटिव में रहा। ये सिर्फ जो मार्केट, यूएस मार्केट जो क्लोज हुआ है ना, वो सिर्फ ओनली टैरिफ के की वजह से हुआ। यूएस चाइना टैरिफ की वजह से। तो यूएस ने जो है कि अमेरिका के ऊपर जो है 100% टैरिफ का वो अप्लाई कर दिया है, जो भी थी ट्रेड डील। तो उसकी वजह से जो है कि हमारे जितने भी जो यूएस के मार्केट है सब ऑलमोस्ट कोई दो 2% तो 3% के आसपास डाउन है। तो हमारा इंडियन मार्केट क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जितनी भी मैंने आप यहाँ पर लेवलिंग की हुई है, ये पहले से ही लेवलिंग की हुई है। और मैंने अपने वीडियो में डिस्कशन भी किया हुआ था कि किस हिसाब से हमने यहाँ पर ये लेवलिंग की हुई है। ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर वापस से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ओवरऑल व्यू कि क्या है। देखो, अभी मार्केट का ये जो हाई था यहाँ पर, इस हाई से, तो ये जो हाई है और ये जो हाई, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है फिलहाल में। तो एक बार यहाँ से रिजेक्शन फिर फेस किया इस लेवल से, फिर इस लेवल से यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, और मार्केट अभी भी यहाँ पर इस लेवल पे है। तो अभी भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि जैसे कि यूएस मार्केट जो है, जितने भी हमारे अभी फिलहाल में बड़े बड़े बहुत सारे रेड जोन में है, पूरा ब्लड बाथ हो रखा है यूएस मार्केट में। तो हमारा मार्केट भी जो हो सकता है कल के दिन जो है कि एक अच्छा खासा यहाँ से गैप डाउन देखने को मिले। ठीक है, गैप डाउन देखने को मिले। अब वो कहाँ तक होगा, कितना होगा, वो हमको कल देखना है, कल डिसाइड करना है कि कहाँ पर ओपन होता है। ठीक है। लेकिन कल मार्केट जहां भी ओपन हो, गैप डाउन हो, गैप अप, गैप डाउन ही होगा। अब जितना भी गैप डाउन हो, तो जब अगर मार्केट वहां ऑलमोस्ट 200 से 300 के पॉइंट्स के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन होगा, तो वहां पर आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो मैं आपको उसका क्लियर इंडिकेशन भी दे देता हूँ। इसका मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करना आपको। यहाँ पर देखो, ये बता देता हूँ मैं पूरा एनालिसिस करके। देखो, एफआईज ने जो है यहाँ पर ऑप्शन सेगमेंट में जो है कि अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई है। ठीक है। और इक्विटी सेगमेंट में जो है कि एफआई जो है कि कंटिन्यूसली 4 दिन हो चुके हैं, ये अपनी इक्विटी सेगमेंट को बाय कर रहा है। ठीक है। ओनली सिर्फ किस सेगमेंट में ये बेयरिश बैठे हुए हैं, एफआई लोग यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट में बेयरिश बैठे हुए हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट ज्यादा बड़ा भी, जैसे कि मार्केट यहाँ पर बंद हुआ, अगर यहाँ से 300 पॉइंट्स भी अगर मार्केट गैप डाउन होता है, 300 200 के आसपास गैप डाउन होता है, और होता है। ठीक है। तो वहां पर अगर मार्केट नीचे भी जाता है ना, तो आपको क्या है कि शॉर्ट नहीं करना, वहां से बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, जब मार्केट गैप डाउन होगा तो क्या रहेगा कि उस टाइम पे जब मार्केट हमारी न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जब एफआई ने जो है कि फ्राइडे के दिन, फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे के दिन वहां पर उन्होंने जो है कि बियरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई थी। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड की हुई थी बियरिश पोजीशन। तो वो अभी भी इनकी यहाँ पर फिलहाल में ओपन है। ठीक है, बियरिश पोजीशंस ओपन है। तो मार्केट वहां पर जब गैप डाउन ओपन होगा ना, तो वो उनकी जो एफआईस की जो पोजीशंस रहेगी ना यहाँ पर, ये ऑप्शन सेगमेंट की, वो प्रॉफिट में आ जाएगी उस टाइम पे। फिलहाल में अभी ये जो बनाई हुई थी उन्होंने वेडनेसडे के दिन पोजीशन, ये अभी पूरी की पूरी जो है कि उनकी पोजीशन अभी लॉस में चल रही है। ये जो बनाई हुई है हमारी थर्सडे और फ्राइडे के दिन जो पोजीशन बनाई हुई थी, ये दोनों की दोनों प्रॉफिट में अभी फिलहाल में। ठीक है। ये लेकिन ये जो वेडनेसडे के दिन बनाई हुई थी, ये प्रॉफिट में नहीं है, ये अभी लॉस में चल रही है इनकी एफआईएस की पोजीशन। तो क्या करेंगे ये लोग, मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हुआ, तो सपोज वो 325,100, 25,150 या 25,100 के आसपास, या 25,050, ऑलमोस्ट 50 भी ले लो राउंड फिगर। अगर मार्केट यहाँ तक भी अगर मार्केट आता है ना, या गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से बिल्कुल भी हमको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे इनकी एफआईएस की जो पोजीशंस रहेगी ना, वो प्रॉफिट में आ जाएगी, जो उन्होंने वेडनेसडे के दिन बनाई हुई थी। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रहेगा, जब उनकी ये जो पोजीशंस रहेगी, ये दो पोजीशन जो बचेगी उनकी, थर्सडे की और फ्राइडे की, तो ये जो पोजीशन रहेगी उस टाइम पे ये लॉस में आ जाएगी। ठीक है। क्या करेंगे फिर उसके बाद, इस ये जो पोजीशन जो बनाई बनाई थी उन्होंने वेडनेसडे के दिन, तो गैप डाउन में वो क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन क्लोज कर देंगे वो अपनी यहाँ पर बिल्कुल डाउन लेवल के आसपास।
ठीक है। और ये जो दो पोजीशन बची हुई है फ्राइडे फ्राइडे और थर्सडे वाली, उस वहां पर से क्या करेंगे, ये इसको एवरेज अप करना स्टार्ट कर देंगे। ये संभावना जो है कि प्रोबेबिलिटी बहुत मैक्सिमम है, जो कि मैं डाटा पॉइंट को जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, जिस हिसाब से मैं रीड करता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जो बिहेवियर रहता है ना एफआईएस का, वो इस टाइप से चलता है। ठीक है। तो ध्यान रखना क्या करेंगे ये लोग, ये जो इन्होंने वेडनेसडे के दिन पोजीशन बनाई है, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाएगा, अपनी ये जो पोजीशन है ना शॉर्ट साइड की, वो क्लोज कर देंगे यहाँ पर इस लेवल पे। तो ठीक है, प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी ये वाली पोजीशन, यहाँ से ये वाली पोजीशन। ठीक है। और बचेगी कौन सी, ये वाली थर्सडे वाली और फ्राइडे वाली। तो जब मार्केट वहां नीचे रहेगा ना, तो ये तो लॉस में आ ही जाएगी उस टाइम पे, कल के दिन जब मार्केट नीचे जाएगा, गैप डाउन ओपन होगा बहुत बड़ा 200-300 पॉइंट के आसपास। ठीक है। तो ये वाली जो है कि उनकी पूरी की पूरी लॉस में हो जाएगी। ठीक है। ये तो उन्होंने प्रॉफिट में बुक कर लेंगे, ये थर्सडे और फ्राइडे की जो पोजीशन लॉस में आ जाएगी, तो वहां से ये लोग क्या करेंगे, ये अपनी पोजीशन जो है कि एवरेज अप करना स्टार्ट कर देंगे वहां से। और फिर वहां से हो सकता है कि मार्केट में हमको एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। कंडीशन ये हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन और है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी इस वीक की एक्सपायरी को जो है, अभी कितने दिन बाकी है, एक मंडे का डे है और एक ट्यूसडे का दिन है। ठीक है। हो सकता है कि ये जो पोजीशंस है ना ये वाली, ये मंडे के दिन मार्केट जब गैप डाउन ओपन होगा, तो ये उस दिन मार्केट, कल के दिन मार्केट हो सकता है कि वहां से बाउंस ना मिले इतना ऊपर साइड का। या तो ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है कि कल कल के दिन जो है कि पूरे एक रेड जोन में ही क्लोज करवा दें। ठीक है। तो क्या करेंगे ये, तो मंडे के दिन हो सकता है कि बाउंस ना आए, बट ठीक है। और फिर मेरे को चांसेस लग रहा है कि ट्यूसडे के दिन से मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए, एक अच्छी खासी रिकवरी देखने की मिल सकती है ट्यूसडे के दिन। ठीक है। अगर मंडे के दिन बाउंस नहीं आया, तो मैक्सिमम चांसेस बन जाएंगे कि ट्यूसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। रीजन मैंने बता दिया है आपको, बिल्कुल क्लियर कट। क्योंकि अभी जो है कि एफआईएस की शॉर्ट साइड की पोजीशंस अभी लॉस में है, कल के दिन गैप डाउन होगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो उस टाइम पे वो अगर प्रॉफिट बुक करते हैं और अपनी कॉल साइड लॉन्ग पोजीशंस को जो है कि एवरेज अप करते हैं, तो मैक्सिमम चांस जो है कि अपसाइड के बन जाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कल के दिन अपने ये जो पोजीशंस का प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, तो फिर हो सकता है कि ट्यूसडे के दिन ये जो अपनी पोजीशन बनाई हुई है इन्होंने थर्सडे की और फ्राइडे की, तो ट्यूसडे के दिन जो है कि मूवमेंट, अपसाइड का मूवमेंट आएगा, और फिर ये उस टाइम पे ये अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में एग्जिट कर देंगे। ठीक है। होप आपको कल का भी व्यू समझ में आ गया होगा कि कल अगर बाउंस नहीं आया, तो वो ट्यूसडे के दिन आने के चांसेस बन जाएंगे 100%। ठीक है। लेकिन देखना है, मार्केट सुप्रीम है, और जो मैंने आपको बताया हुआ एनालिसिस करके बताया है डीआईएस एफआईएस का डाटा, जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, वो पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है किस हिसाब से मार्केट चल सकती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको और आगे बताना चाहूंगा, चलता हूँ मैं यहाँ पर चार्ट पे। देखो, यहाँ पर अगर मार्केट की क्लोजिंग कल के दिन, ध्यान रखना, 25,000 के नीचे अगर मिल जाएगी कल के दिन, तो फिर ये मत सोचना कि मार्केट में बाउंस आएगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रख लेना। क्यों नहीं रखना, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी ना 25,000 के नीचे, तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा ना, फिर ये जो हमने डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में जो पैटर्न बन रहा है फिलहाल में, 3 मूव का पैटर्न बन रहा है, ए बी सी। तो ये एक पैटर्न हो गया डाउन साइड का, और अप साइड में कौन सा पैटर्न बन रहा है, ए बी सी। ये एक पैटर्न हो गया अप साइड का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। कैसे हो जाएगा यहाँ से, ए बी और ये सी, तो ये पूरा मिला के हो जाएगा ये ए, ये बी, और फिर ये जो हमारा बन जाएगा यहाँ पर, ये सी बन जाएगा। ठीक है। और सी कहाँ पर कंप्लीट होगा, अगर सपोज इस 25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई, तो जो सी कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट 24,300 के आसपास का लेवल हमको टच करते हुए मिल सकता है मार्केट में आने वाले दिनों में। ठीक है। फिर ये मत सोचना कि कल मार्केट में जो है कि हमको यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है 25,000 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद। ठीक है। ध्यान रखना, बस लेवल ध्यान में रखना 25,000 का। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गई, तो फिर हम जो है कि यहाँ से नीचे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, ये जो लो है ना यहाँ से 24,300 का आसपास का, वहां तक हम यहाँ पर जाते हुए दिख सकता है मार्केट।
ठीक है। ये नंबरिंग और लेवलिंग जो मैंने पहले ही की हुई, लास्ट वीडियो में डिस्कशन की हुई है, किस हिसाब से की हुई है। ठीक है। तो होप आपको कल के दिन का जो भी है पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। कल कितना ही बड़ा गैप डाउन हो, घबराना नहीं है। ठीक है। एक बाउंस तो जरूर आएगा। ठीक है। और वो बाउंस आपको देखना है अगर सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सस्टेन हो रहा है तो फिर वहां से हमको एक रिकवरी, अच्छी खासी भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो बाउंस जो आएगा ना, वो सेकेंड हाफ में बाउंस आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। फर्स्ट हाफ तक तो बाउंस आने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। 12 बजे के बाद ही बाउंस आने की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और लेवल्स मैंने आपको बता दिया, 25,000 का लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है। जो ये है। ठीक। होप आपको पूरी कल की एनालिसिस और ट्यूसडे की भी एनालिसिस मैंने आपको साथ में करके बता दी है पूरी, इसी वीडियो में। तो अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।